क्या यहाँ पे बिटकॉइन आपको 19 से लेके $20,000 तक क्रैश होते हुए दिख सकता है? क्या यहाँ पे बाइनेंस की वजह से बिटकॉइन और ज़्यादा डंप करेगा? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी आपको किस तरीके से मार्केट में अप्रोच लेना चाहिए? क्या आपको यहाँ पे पैनिक होकर सब कुछ सेल कर देना चाहिए या फिर बिल्कुल कूल होके ठंडे तरीके से मार्केट में चिल करना चाहिए? वीडियो को पूरी देखना। आपको आज न्यूज़, प्राइस और इन्फॉर्मेशन तीनों चीज़ मिलेगी। वेलकम टू क्रिप्टो टॉक विद सूर्या गाइज। आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो। सो या लेट्स गेट इनटू इट। अभी अगर हम देखें यहाँ पे बाइनेंस रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुआ था जब आपका बाइनेंस और क्या बोलते हैं बिटकॉइन एंड इथीरियम जब सभी एक साथ क्रैश करे थे। जब कुछ दिनों पहले बिटकॉइन यहाँ पे आपका क्रैश किया था, यहाँ पे आपका बाइनेंस लगभग $203 तक आया था। इवन दो प्राइस बिटकॉइन का थोड़ा सा स्टेबल सा हो गया था, फिर भी यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा डंप देखने को मिला। अभी हम यहाँ पे बात करते हुए चले, क्या यहाँ पे आपको डंप दिखेगा, क्या यहाँ पे आपको पंप दिखेगा? एक चीज़ अब आप समझ के चलो। अभी अगर हम यहाँ पे आके देखें बाकी एक्सचेंजेस पे, तो सभी एक्सचेंजेस में थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग प्राइस हो रखा है। बट जो एक्सचेंज मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे आपका प्राइस लगभग $25,000 तक पहुँचा था, ठीक है। और अगर अभी हम यहाँ पे उस पर आके देखें, OKX या बाइनेंस के फ्यूचर्स या उस पर आके देखो अगर अब आप USDT के साथ, तो यहाँ पे आपको $24,000 तक भी प्राइस देखने को मिला था, ठीक है। नाउ अब आपको दो तीन चीज़ समझ के चलना है, ठीक है। और वो क्या है कि मार्केट में ऐसे टाइम पे हमेशा एक चीज़ देखना, जब भी एक बड़ा क्रैश आता है, यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट जब भी टूटता है, ठीक है। एंड मेजर सपोर्ट का मतलब एक एरिया जहाँ से मार्केट यूजुअली गिरती नहीं है, और वो है आपका यहाँ पे 28,300 या 28,500 का एरिया मान के चलो। यहाँ से जब प्राइस गिरी, प्राइस गिरने के बाद आपका कंटिन्यूसली ऐसे कभी भी गिरते हुए नहीं जाती, मतलब गिरी एंड देन गिरे 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 गिरे, ऐसे कभी नहीं होता, ठीक है। गिरने के बाद आपका एक बार उस एरिया पे रीटेस्ट करने हमेशा आएगी एंड देन उसके बाद आपको डंप देखने को मिलेगा। इस चीज़ की आप श्योरिटी रखो। कभी भी अगर आपको मैं प्रीवियस एग्जांपल दिखाऊं, तो फॉर एग्जांपल प्राइस जब आपका यहाँ पे पहुँचा था, डंप करा, डंप करने के बाद आपका एक बार कंफर्म करने आया एंड देन फिर से डंप हुआ एंड देन फिर कंफर्म करने आया, फिर क्रैश, ठीक है। सिमिलरली अगर अब आपको मैं इधर दिखाऊं, डंप करा प्राइस, डंप करने के बाद एक बार रिपीट आया, यहाँ पे कंफर्म करा एंड देन डबल कंफर्म करने के बाद डाउन। सेम चीज़ अगर मैं अब आपको इधर भी दिखाऊं, तो प्राइस क्रैश करा, क्रैश करने के बाद यहाँ पे कंफर्म करने आया, कंफर्म करने के बाद फिर से क्रैश, ठीक है। सो अब क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या यहाँ पे एक और बार क्रैश आ सकता है? देखो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे हिसाब से हम आने वाले टाइम पे एक बार लास्ट टाइम शायद $21,000 तक शायद आ सकते हैं। एंड उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मार्केट आप हमेशा अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। मार्केट 4 फेजेस में चलता है: पंप, साइडवेज, डंप, साइडवेज। इसको बोलते हैं एडवांसिंग, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग और इसको बोलते हैं अक्यूमुलेशन, ठीक है। ये 4 फेजेस आपको ध्यान रखने हैं। और अगर अभी आप देखो तो अभी हम काइंड ऑफ इस फेज़ पे हैं एंड यहाँ से अब हम इस फेज़ पे जाने वाले हैं। एंड उसका रीज़न क्या है आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ प्रॉपरली। अब यहाँ पे आप चार्ट को अच्छे से गौर से देखना, ठीक है। प्राइस आपका पंप करा, पंप करने के बाद अब यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपका हायर हाई बनाता रहे प्राइस, हायर हाई का मतलब क्या होता है, प्राइस जब एक सीडीओ जैसा मूव बनाता रहे उसे कहते हैं हम अप ट्रेंड। एंड जब ये मूव टूट जाता है तब हम आते हैं साइडवेज में एंड देन फिर यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगा एंड देन फिर हम साइडवेज चलेंगे। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो एग्जैक्टली अभी हम यहाँ पे ऊपर आए हैं, अब हम यहाँ पे साइडवेज चलेंगे। दैट मीन्स सीधा सीधा आप ये समझ के चलो, अभी यहाँ पे एक बड़ा डंप आने से पहले आपका यहाँ पे मार्केट $28,000 के आसपास, $28,000 के आसपास आपको एक और बार देखने को मिल सकता है बिफोर इट गोज डाउन, ठीक है। नाउ अभी जब भी प्राइस डंप होता है, डंप होने के बाद आपका एक रिवर्सल आना ज़रूरी है। कभी भी आप देखो प्राइस डंप होने के बाद एक बार आपका एक बार भी रिवर्सल नहीं आया, ताकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर फिर से बढ़ सके। सो अभी के टाइम पे अब आप ये समझ के चलो, जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा वॉलेट
सभी के सामने ऐसे इमर्ज होके बाहर आ रहा है अभी, ठीक है, जो कि सीक्रेट है। जो फर्स्ट टू जो एक्सचेंजेस के जो वॉलेट हैं वो तो हमें पता है, जो टॉप होल्डर्स ऑफ द बिटकॉइन है वो है बाइनेंस और एक और एक्सचेंज है। सो अभी जो थर्ड एक्सचेंज है वो अभी एक बहुत ही बड़ा वेल है जो कि बिटकॉइन अभी अक्यूमुलेट कर रहा है। सो यहाँ पे अब आप एक चीज़ समझ के चलो, तो मार्केट में अभी बहुत ही ज़्यादा फड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, प्राइस को बार बार नीचे करने की कोशिश की जा रही है। अगर अभी आप देखोगे तो कोई ये न्यूज़ आ रही है, कोई ये नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, अब कोई बोलेगा कि हाँ नॉर्थ कोरियन हैकर अभी यहाँ पे आपका $40 मिलियन के आपके बिटकॉइन सेल करेंगे, कोई बोलेगा कि अभी बाइनेंस की वजह से बाइनेंस अपने बिटकॉइन सेल करके BNB में डाल रहा है। तो देखो, अगर अभी आप यूट्यूब पे आओगे ना, आपको यहाँ पे डर लगेगा, और इतना डर लगेगा कि आप सब कुछ सेल करके चले जाओगे। बाइनेंस, फड, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को अगर अभी आप आके देखोगे, ये जो हैं सभी जितने भी हैं, ठीक है, आपको एक चीज़ ये समझ के चलनी है कि ऐसे टाइप के सिचुएशन में यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डराया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक्सटॉर्शन किया जाता है कि आप यहाँ पे यार ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फिर वीडियो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा फियर हो मार्केट में, ठीक है। बट आपको एक चीज़ मैं समझाऊं सिंपल, सज्जल और बड़े प्यार से। तो देखो, अगर अभी आप यहाँ पे भी देख के चलो, इसमें OKX पे या बाइनेंस पे चलते हैं, ठीक है, बिटकॉइन बाइनेंस। सो अगर अभी आप बाइनेंस पे भी आके चलो तो आपको ये दिखेगा कि प्राइस यहाँ पे आपका लगभग $25,000 तक आ रखा है। एंड आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, प्राइस कभी भी जब डंप करता है ना, उसके बाद डबल कंफर्मेशन लेके ही आपका सपोर्ट में आता है। फॉर एग्जांपल प्राइस ऐसे गिरने के बाद उठा, थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है, एक और बार आपका आएगा ये इधर, लगभग डबल सपोर्ट मान लो आप, लगभग एक बार $25,000 तक, इवन आप मान के चलो $24,800 तक भी आ सकता है पैनिक क्रिएट करने के लिए। एंड देन ये फिर वापस आएगा आपका, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, यहाँ पे जैसे ही पहुँचेगा फिर बहुत अच्छी न्यूज़ आएंगी, सभी लोग फिर से बाय करेंगे, एंड देन फिर से मार्केट डाउन आ जाएगी, ठीक है। सिंपली अब आप समझ के चलो। सो अब आपको क्या इसमें डरना चाहिए बाइनेंस को लेके, कि क्या बाइनेंस यहाँ पे अब डंप हो जाएगा, क्या बाइनेंस की वजह से मार्केट गिर जाएगी या ये होगा। तो देखो यार, बाइनेंस यार एक छोटी मोटी कोई वो नहीं है, ला टोकन या कोई छोटा मोटा ऐसे वो नहीं है, हॉटबिट की तरह कोई छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं है जो कि हिल जाए। आप ये समझ के चलो कि बाइनेंस एक बहुत ही बड़ा एक्सचेंज है। एंड एक्चुअली अगर अभी आप बाइनेंस के उस पर आके देखोगे भी ना ट्विटर पे, तो बाइनेंस एक्चुअली डजंट गिव अ क्रैप अबाउट इट। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मार्केट में किस तरीके से वो हो रहा है, किस तरीके से ये हो रहा है। लोगों ने काफ़ी बड़ा हुआ बना रखा है। एंड ट्रस्ट मी, मैं नहीं बोल रहा मैं बाइनेंस से प्रोमोटेड नहीं हूँ, ना मेरे को बाइनेंस पे करता है किसी चीज़ का। अगर आप चाहते हो फॉर एग्जांपल अपने आप को सिक्योर रखना, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि 2-3 एक्सचेंजेस है जहाँ पे आप अपने फंड्स को डिवाइड करके रख सकते हो। फॉर एग्जांपल OKX हो गया, बायबिट हो गया, बिटगेट हो गया, एंड बाइनेंस हो गया ऑफ कोर्स। सो अगर आप चाहते हो तो आप उसमें कर सकते हो। बट अगर अभी आप सोच रहे हो कि यार डर के कि यार बाइनेंस ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसके यार ऑलमोस्ट 0.09% चांसेस है, 0.01% चांसेस है बोल लो आप, ठीक है। क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात है। अगर अभी आप किसी के भी ऊपर भी बोलो कि अरे यार शिट मार्केट गिर जाएगी, मार्केट ये हो जाएगा, बाइनेंस ज़ीरो में पहुंच जाएगा, बाइनेंस $100 पे पहुंचेगा, ऐसा एक्चुअली नहीं होने वाला। ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड उसका रीज़न ये है, आप समझो सीधी बात, बाइनेंस एक बहुत ही बड़ा एक्सचेंज है। हाँ डेफिनेटली यहाँ पे प्राइस आपका फ्लैश क्रैश कर सकता है, एंड जब भी ये फ्लैश क्रैश करेगा, जितने भी बड़े बड़े वेल्स हैं वो सभी इसे उठाएंगे पकड़ के। एंड उसका रीज़न ये है कि ये आपका इथीरियम की इक्विवेलेंट है। अगर मैं भी आपको इधर आके दिखाऊँ, आपको ETH ईथ इकोसिस्टम अगर मैं भी आपको दिखाऊं, तो आपको ये दिखेगा कि यार यहाँ पे इथीरियम का इकोसिस्टम काफ़ी बड़ा है, कि इसका हाँ इसके वॉलेट्स हैं काफ़ी सारे, इसके लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, इसके NFT प्लेटफॉर्म है, इसके DeFi प्लेटफॉर्म है। बट आप अगर BNB को भी लिखोगे ना, BNB भी कम नहीं है, BNB भी इक्वली उतना ही बड़ा है, ठीक है। बाइनेंस इकोसिस्टम को अगर अभी आप देखो तो उसके भी मीम कॉइन है, उसका भी पूरा एक इकोसिस्टम है, DeFi, आपका गेमिंग इकोसिस्टम, आपका वॉलेट, मेटावर्स। सो आप ये समझ के चलो कि बाइनेंस, एंड अगर आप कभी भी देखा हो आपने बाइनेंस और इथीरियम को एक्सचेंज करके, कभी इधर उधर सेल करके या इधर उधर सेंड करके, तो बाइनेंस में ना के बराबर की फ़ीस लगती है कंपेरेटिव टू इथीरियम। सो अभी आप देखोगे तो यार बाइनेंस को लेके काफ़ी सारे फंड्स क्रिएट होंगे, जहाँ पे अगर जितने भी बार यहाँ पे बाइनेंस क्रैश होगा, वेल्स ही होंगे यहाँ पे जो सभी इस चीज़ को
होल्ड करेंगे और इसे बार बार खरीदेंगे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी सेइंग है स्टॉक मार्केट के, एक्सचेंज जितने भी स्टॉक मार्केट हैं उसमें एक बहुत बड़ी सेइंग है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा खरीदना चाहते हो सस्ते में, तो उसके बारे में आप नेगेटिव न्यूज़ फैला दो। नेगेटिव न्यूज़ फैलाओगे, सभी क्रैश करेंगे, सभी सेल करेंगे और आप उस टाइम बाय करोगे। सो फिलहाल मैं आपको यही बोलूँगा कि प्राइस यार अभी बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश करी है। एंड अगर अभी हम टेक्निकली देखें तो यार यहाँ पे आपका एक बार, ये शायद लास्ट टाइम हो सकता है जहाँ पे बिटकॉइन आपका 20,000 30,000 के बीच में एक बार लास्ट में आए। एक बार हमारा ये जो ग्रीन लाइन का जो एक बैरियर है, एक बार अगर ये लाइन टूट जाती है, अगर हम $34,000 से एक बार ऊपर आ जाते हैं, या 33,000 बोल लो, इस एरिया से अगर हम एक बार ऊपर आ जाते हैं, मोस्ट लाइकली शायद हमारा फिर एक मेगा बुल रन स्टार्ट होगा, जहाँ पे हम शायद वापस कभी मुड़ के इस 20,000 के रेंज पे ना आ पाएँ। सो ये जो है ये आपका एक कुछ टाइम का ही पेन है। अगर अभी आप एक होल्डर हो तो स्टे चिल, डोंट वरी। अगर अब आप एक ट्रेडर हो तो आपको यार पता होना चाहिए कि मार्केट कभी भी गिरती है तो सिर्फ यार गिरती 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 नहीं जाती। यहाँ पे आप कभी भी देखो, इवन सबसे बड़े क्रैश में भी देखो, प्राइस गिर रहा है, ठीक है, प्राइस गिरा, एक बार कंफर्म करने आया, ठीक है, ये एक मेजर एरिया था प्राइस का, ठीक है। अब देखो प्राइस गिरा, कंफर्म करने आया, गिरा, यहाँ पे आपका ये जो मेजर एरिया है यहाँ पे कंफर्म करने आया, ठीक है, फिर से क्रैश हुआ, देन आपका एक बार लास्ट कंफर्म करके फिर से गिरा, फिर आपका कंफर्म करने आया। तो आप अगर ट्रेडर हो तो आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से पता रहनी चाहिए कि यार मार्केट ऐसे नहीं जाएगी। डेफिनेटली यहाँ पे क्रैश आ सकता है मेरे हिसाब से, बट वो जब 28,000 पे पहुँचेगी मार्केट, उसके बाद हमें शायद एक मेगा क्रैश देखने को मिले अराउंड $22,000-23,000 तक। बट अभी फ़िलहाल यहाँ पे शायद एक बार फड क्रिएट होगा मार्केट में, आपको बहुत ही तेज़ी से मार्केट एक बार नीचे जाती हुई दिखेगी, बट इवेंचुअली उसके बाद हमें आने वाले टाइम पे जल्द ही एक और पंप देखने को मिल सकता है। सो गाइज, विद दैट बीइंग सेड, आज इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करो, हो सकता है तो शेयर करो, एंड सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमारी जो कम्युनिटी है वो अब ग्रो करने वाली है। सो प्लीज़ स्टे टुगेदर, साथ में रहो, एंड साथ में हम सभी ग्रो करेंगे एक साथ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट, एंड सी यू।